रिजल्ट कब तक आएगा? अब आगे की क्या प्रोसेस है? क्या बच्चों के मार्क्स घटे हैं या बढ़े हैं? सारी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। करते हैं शुरू, चलो फिर। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक नया नोटिस यहाँ पर जस्ट DSSB के द्वारा दिया गया है, जिसके अंदर क्या है देखते हैं नोटिस में क्या लिखा गया है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे विजिबल है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, DSSB की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें क्या है आप सभी के यहाँ पर फाइनल आंसर की जो है वो आउट कर दी गई है। फाइनल आंसर की आउट हो गई है। अब यहाँ पर देखो किस किस पोस्ट की आई है, तो आपको दिख रहा है सब्जेक्ट ये है कि डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की फॉर ऑनलाइन जो आपके एग्जाम्स हुए थे, वेरियस एग्जामिनेशंस, उनकी आंसर की जो फाइनल रिवाइज्ड बोलते हैं वो आ चुकी हैं। अब मैं बताऊंगी आपको सारी चीजें कि भाई क्या प्रोसेस होती है। स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हुआ था, उसके बाद आपका आंसर की आई थी जो आपने देखा था, और उसके बाद का ये था कि आपका रिवाइज्ड आंसर की आएगी, क्योंकि बच्चों ने उसमें ऑब्जेक्शंस लगाए थे। जिसको यहाँ पर कोई गलत लगा था आंसर तो उसमें ऑब्जेक्शन लगाया गया था, उसके आधार पर रिवाइज्ड करके एक आंसर की दी जाती है। उसी चीज का यहाँ पर वेट कर रहे थे हम, तो आज DSSB ने ये डाल ही दिया है। तो इसका मतलब ये है कि पहली चीज तो ध्यान रखो, DSSB थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव मोड में है। जब से ये बच्चों ने TGT के रिजल्ट के ऊपर इतना फोर्स किया, उन्हें प्रेशराइज किया है, उसके बाद से अब उन्होंने हर तरीके से अपना क्या है स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। तो एक्टिव मोड में आ चुके DSSB। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहला है यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जो आपका एग्जाम हुआ था PRT का 802/25 क्या है उसका पोस्ट कोड है, ठीक है। और आपके एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट कब हुए थे, 16 तारीख को, 17, 18, 19, 20, और इसके बाद 23 को, 26 को, 31 को, और 3 यहाँ पर हो गया, और 10 तारीख को लास्ट था। 10 अप्रैल को यहाँ पर लास्ट एग्जाम था, ठीक है। और उसके कुछ दिन के बाद ही आपको आंसर की देखने को मिल गई थी। फिर बच्चों ने एक हफ्ता टाइम मिला था अपनी आंसर की देखना और ऑब्जेक्शन लगाने का, तो बच्चों ने वो ऑब्जेक्शन लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब रिवाइज्ड आंसर की आएगी। रिवाइज्ड आंसर के आने का मतलब ये है कि भाई अब नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब इसके बाद आपको जो है अपना ई-डोजर वाला, मतलब पहला जो रिजल्ट बोलते हैं वो देखने को मिलेगा। वो आपके स्टेप वाइज स्टेप चलेगा। तो आपके आंसर की आई थी, उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की, फिर आपका ई-डोजर वाला रिजल्ट, फिर आपका फाइनल रिजल्ट, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मार्कशीट, देन मेडिकल, एंड देन ज्वाइनिंग। तो ये पूरी प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था ये आना। तो आपने देखा कि यहाँ पर पोस्ट कोड 802/25 का आया है। और भी देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ASO का यहाँ पर आया है 22/25, और ये 1 तारीख को और 2 तारीख को मार्च में एग्जाम हुआ था। इसके बाद आपका असिस्टेंट एडिटर है 37/25 बोल सकते हैं, 37/25 11 तारीख को पेपर था। सब एडिटर 38/25, ये भी 11 तारीख को पेपर था। PGT के यहाँ पर साथ में देखने को मिली है रिवाइज्ड आंसर की, कि यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा ना PRT का और PGT का, ये बिल्कुल आसपास से आएगा अब, ठीक है, बिल्कुल आसपास रिजल्ट आएगा। तो PGT संस्कृत मेल का 7/25 आपका 12 तारीख को पेपर हुआ था। PGT मैथ्स का 825/24 12 तारीख और 13 तारीख को पेपर हुआ था। PGT एग्रीकल्चर मेल देखेंगे 10/25 13 तारीख को पेपर हुआ था। PGT बायोलॉजी का आई है रिवाइज्ड आंसर की 828/24 13 तारीख और 14 तारीख को पेपर हुआ था। PGT इंग्लिश का फीमेल का 6/25 15 तारीख चौथे महीने 2026 को ये पेपर हुआ था। PGT हॉर्टिकल्चर और मेल का है ये 9/25 15 तारीख चौथे महीने 2026 को पेपर हुआ था। फिर PGT इंग्लिश मेल का है 5/25, तो ये 16 तारीख को पेपर हुआ था। PGT संस्कृत फीमेल 8/25 और PGT केमिस्ट्री 827/24। आपको इन सभी जो मैंने बताई पोस्ट कोड, तो यहाँ पर सभी की रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिल गई है। अब आगे देखो क्या बताया गया है। तो DSSB ने लिखा है कि ये हम फाइनल आंसर की दे रहे हैं ऑफिशियली साइट पे जो DSSB की है, ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ पर अपेयर हुए थे एग्जामिनेशन में, वो अपने फाइनल आंसर की यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लिंक अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पर क्या है 27 तारीख 5वें महीने 2026 से लेकर और 31 तारीख 5वें महीने 2026 तक आप अपना क्या है रिवाइज्ड आंसर की को देख सकते हो। अपने जो मेमोरी के बेस पे एक बार फिर से अपने एग्जाम अपने मार्क्स को एलिमिनेट कर सकते हो कि बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। वो चीजें अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर याद है तो, ठीक है। इसके बाद बस यही चीज बता रखी कि अब ये फाइनल आंसर की है। चौथे पॉइंट पे यही है, अब ये फाइनल है, इसको अनचेंज नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं किया जाएगा। फाइनल आंसर की आउट हो गई है। अब जो इनका नेक्स्ट स्टेप होगा, अब उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब पहली चीज आती है, पहला हुआ आपका एग्जाम हुआ,
एग्जाम के बाद आपको यहाँ पर जैसे ही 10 तारीख को पेपर खत्म हुआ, आई थिंक 17 को, एग्जैक्ट याद नहीं है, 17 नहीं तो 14 को आपके आंसर की अप्रैल में देखने को मिली थी, है ना, 14 थी आई थिंक, 14 को आपको आंसर की देखने को मिली थी। आंसर की देख ली, बच्चों ने देखा यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उन्होंने सही लगाए थे और डीएसएसबी वालों ने क्या है, गलत दिए। तो बच्चों को यहाँ पर टाइम दिया गया था, किसका, ऑब्जेक्शन का यहाँ पर बच्चों को टाइम दिया था कि ऑब्जेक्शन लगाओ, यहाँ पर जो भी आपके अकॉर्डिंग है। ऑथेंटिक सोर्स मैंने बताया था कि भाई आप एनसीईआरटी लगा सकते हो, ये जैसे भी है वो सारी प्रोसेस उस टाइम पे बताई गई थी। उसके बाद क्या है, अब हमारा आपका आया था आंसर की आई, देन आपकी यहाँ पर क्या है, अब आई है फाइनल आंसर की है, और ये क्या है, ये अब अनचेंज है, चेंज नहीं हुई। फाइनल आंसर की के बाद अब देखो यहाँ पर क्या है, अप्रैल में, और ये क्या है, मई है, ठीक है। आपका मई में ही क्या है, फाइनल आंसर की आपको देखने को मिले यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, अब आपका जो है अप्रैल में आपका पहली आंसर क्या आई थी, यही चीज मैं बता रही हूँ। मई में आपका क्या है, यहाँ पर मई लास्ट है, आपको आपके फाइनल आंसर के देखने को मिल गए। इसका मतलब जो डीएसएसबी है वो एक्टिव मोड में है। और यहाँ पर आपका मैं हमेशा बताती हूँ, जब फाइनल आंसर की आ जाती है ना, मतलब फाइनल आंसर की आउट हो जाती है, उसके बाद जो ई डोजर वाला आपका रिजल्ट आएगा, ई डोजर वाला आपका रिजल्ट आता है, उसमें आपका यहाँ पर 2 से 3 महीने वो लेते हैं, ठीक है। कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली देखें तो 2-2.5 महीने तो इजीली लेते हैं। तो मतलब फाइनल आंसर की आउट हो गए, अब अनचेंज नहीं होगी, कुछ भी नया फाइनल मतलब कोई भी अलग तरीके की आंसर की अब आउट नहीं होगी। अब डायरेक्ट ई डोजर वाला रिजल्ट आएगा, जिसके बीच में 2 से 3 महीने या 2.5 बोल सकते हो, ठीक है। मंथ नॉर्मली एवरेज बता रही हूँ, इतने लगते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो थोड़ा सा डीएसएसबी की स्पीड के ऊपर है, बट एक एवरेज लेके चले तो 2 से 3 महीने के बीच में आपको यहाँ पर क्या है, ई डोजर वाला रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर चल रहा है भाई मई, अब यहाँ पर क्या चल रहा है, आपका मई चल रहा है, फिर आपका आएगा जून, मई तो लगा लो गया, जून, जुलाई, और आपका क्या है, अगस्त। तो जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगस्त तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल अगस्त के मिड या फिर लास्ट तक आपको आपका क्या है, डीएसएसबी पीआरटी का आपको ई डोजर वाला बोल रही हूं मैं, ई डोजर वाला रिजल्ट जो है देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है ये बात। तो यहां पर देखो, अगर फाइनल आंसर की नहीं आई होती, वो लेट कर रहे होते तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट और डिले हो जाता, बट डीएसएसबी ने यहां पर फाइनल आंसर की आउट कर दिया, तो ई डोजर वाला 2 से 2.5 महीने के बाद तो रिजल्ट आता ही आता है। तो यहां पर आपका जो है अगस्त के मिड नहीं तो अगस्त के लास्ट तक आपको यहां पर पहला रिजल्ट देखने को मिलेगा। मान लो यहां पर अगस्त में आपका क्या है, पहला रिजल्ट आ गया ई डोजर वाला। अब क्या है, उसके बाद क्या काम होता है, उसके बाद आता है फाइनल रिजल्ट फिर से यहां पर क्या है, 2 से 2.5 महीने बोल सकते हैं, 2 से 2.5 महीने, ये कम भी हो जाता है, कई बार ये 1.5 महीना भी हो जाता है। तो यहां पर लगा के चलो 1.5 से 2 महीना लगा लो, ठीक है। तो यहां पर ई डोजर वाले रिजल्ट से फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर 1.5 से 2 महीने बाद आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि अगस्त में हमारा अगर मिड तक भी या लास्ट तक भी अगर ई डोजर वाला रिजल्ट आ गया तो 2-2.5 महीने बाद, तो यहां पर ये लगा लो आप, अक्टूबर तक आपका क्या है, यहां पर फाइनल रिजल्ट आ सकता है। फाइनल रिजल्ट जो है आपका अगेन, तो अक्टूबर तक आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगस्त में आपका ई डोजर वाला रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लास्ट तक नहीं तो नवंबर के फर्स्ट तक ये फाइनल रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद जो प्रोसेस है वो फिर यही है कि आपका फाइनली रिजल्ट में नाम आ गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद फिर वही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, फिजिकली चेक किए जाएंगे, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या है, आपका मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल होगा, देन क्या है, ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग बस यही चीज है। अब फटाफट मतलब डीएसएसबी जो है थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ चुका है, तो डीएसएसबी पीआरटी वाले भी अब खुश हो जाओ भाई, यहाँ पर फटाफट चीजें होंगी। बट ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सब कुछ चीजें छोड़ के सिर्फ इसके रिजल्ट के इंतजार में बैठ जाओ, ये चीज नहीं करनी है। अपने काम में लगे रहो, करते जाओ, कोई और एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी करते रहो, इसको बिल्कुल साइड छोड़ दो, इससे कोई उम्मीद नहीं, दिमाग में बिल्कुल कुछ नहीं रखना। अपना आज आंसर की आई है, अगर चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि कुछ यहाँ पर
चेंजमेंट किया हो, किसी क्वेश्चन को आपने ऑब्जेक्शन लगाया था, तो वो आप यहाँ पर टैली कर सकते हो कि भाई चेंज किया है या नहीं किया है। एक बार फिर से यहाँ पर अपने रो मार्क्स को गिन सकते हो, अपनी मेमोरी के बेस पे याद है तो कि इतने बने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। एक बार मेरे को सारे बच्चे जो भी चेक करे कमेंट जरूर करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग बढ़े हैं या घटे हैं, क्योंकि बच्चे अब इस पे डिस्कशन ज्यादा करेंगे तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जो भी बच्चे यहाँ पर चेक करे, ऑफिशियली लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, वहां जाके अपनी साइट पे या फिर ऑफिशियली साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। अपना लॉगिन करके आपको वहां पे आपके आंसर की डाउनलोड करने का, जैसे पहले चेक किया था सेम वैसे ही आपको यहाँ करना है। और फिर एक बार फिर से अपने क्या है रो मार्क्स काउंट करने हैं और मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बताना सारे बच्चे। उसके ऊपर फिर रात वाली लाइव क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बस यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, अपडेट देनी थी कि यहाँ पर डीएसएसबी एक्टिव मोड में है और फटाफट काम कर रहा है। तो बस यही है, उम्मीद अच्छी है। बाकी टीजीटी के रिजल्ट भी अब आने शुरू ही हो गए हैं, तो ठीक है। तो यही है, जिस बच्चे ने भी टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बहुत डिस्कशन होता है और चीजों को पहले वहीं अपडेट किया जाता है, देन वीडियो बनाए जाते हैं। तो जल्दी अपडेट पाने के लिए आप फॉलो भी कर सकते हो वहां पे, और जिसने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।